मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के मौर्य, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों को कोर्स 2 में यूनिट 5 के साथ नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक है सामान्य विद्यालय प्रणाली। सामान्य विद्यालय प्रणाली। सामान्य विद्यालय प्रणाली से क्या तात्पर्य है? सामान्य विद्यालय प्रणाली का तात्पर्य है कि जो विद्यालय खोला जाएगा इसमें भारत के सभी वर्ग के बच्चे दाखिला या नामांकन कराएंगे। वर्ष 1964 में गठित कोठारी आयोग ने संभव भारत के शिक्षा आयोग ने सबसे पहले सामान्य विद्यालय लागू करने की सिफारिश किया। इस आयोग ने सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखकर एवं भविष्य में आने वाली चुनौतियों को सामना करने के लिए सामान्य विद्यालय प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की। कहने का तात्पर्य है जो विद्यालय खोला जाएगा इसमें भविष्य में आने वाली चुनौतियों को सामना करने के लिए ऐसे विद्यालय को खोला जाएगा जो कि देश का विकास करेगा और आने वाली चुनौतियों का सामना किया जाएगा। आयोग का मानना था कि इस व्यवस्था से ही मजबूत भारत का निर्माण हो सकेगा। आयोग का कहना है कि हम एक ऐसे भारत को तैयार करेंगे या मजबूत भारत का निर्माण करेंगे इस विद्यालय के द्वारा। इस विद्यालय में सभी वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे, सभी वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे और तभी विकास होगा। क्योंकि सामान्य विद्यालय प्रणाली को लागू करने से ऐसी व्यवस्था संभव है जहां हर वर्ग एवं अलग अलग आर्थिक स्थिति वाले परिवार के बच्चे एक साथ पढ़ सकेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जहां हर वर्ग के बच्चे अलग अलग आर्थिक स्थिति वाले, चाहे वो पैसा वाले हो, चाहे कम पैसा वाले हो, चाहे निम्न पैसा वाले हो, वो सभी लोग इस विद्यालय में पढ़ेंगे। आयोग ने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो शिक्षा में गुणवत्ता में भी प्रभावित होगी। कहा कि अगर शिक्षा में ऐसा नहीं हुआ तो उसमें गुणवत्ता में प्रभावित होगा और गुणवत्ता में कोई न कोई कमी रहेगा। इसलिए निजी विद्यालय में भेजे जाएंगे बच्चे। जो पैसा वाले रहेंगे वो प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को भेजेंगे और शासकीय विद्यालयों का स्तर निम्न होगा। कहने का तात्पर्य जो राजकीय विद्यालय है उनका स्तर निम्न हो जाएगा। इस आयोग के सिफारिश के 50 साल बाद आज स्थिति वही है जो आयोग ने उस समय उसका प्रकट किया था। आज स्थिति यह है कि सरकारी विद्यालय गरीब के लिए इस आयोग के सिफारिश करने के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और इसके संशोधित रूप 1992 में औद्योगिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक क्षेत्र में जो बदलाव महसूस कर रहे हैं निश्चित रूप से वो शिक्षा का ही देन है। कहने का तात्पर्य है जिसके पास पैसा हुआ बाद में वह प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों का एडमिशन हुआ, जो गरीब निर्धन वर्ग के बच्चे थे वे बच्चे सरकारी विद्यालय में एडमिशन कराकर पढ़ते थे। बाद में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संशोधित रूप 1992 में औद्योगिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक परिवर्तन बदलाव हुआ। एक इसका देन है, शिक्षा का ही देन है। अगर शिक्षा न होता तो सामाजिक परिवर्तन नहीं होता और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो बदलाव हुआ वो भी हम महसूस कर रहे, वो भी नहीं हो पाता। इसलिए शिक्षा का देन है कि हम अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं और हमारे में जो बदलाव है वो शिक्षा का ही देन है। उसमें शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है, अर्थात जो भी बदलाव है शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षा में समाज में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप केवल अपने को बदला है बल्कि उसने खुद समाज का लघु रूप कहा जाता है।
कहने का तात्पर्य शिक्षा अपने को नहीं बल्कि समाज को भी बदला है। समाज में जो भी अंधविश्वास, कुरीतियाँ, अज्ञानताएं हैं, शिक्षा का देन है जो कि बदला जा रहा है। अगर शिक्षा न होता तो हमारा समाज उस अंधकार में दबा रहता जिसमें हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। हमारे भारतीय समाज का अच्छा स्वरूप न होता। जैसे सती प्रथा, अज्ञानता के कारण लोग स्त्रियों को जलाते थे। बाल विवाह अज्ञान के कारण बच्चों के छोटे अवस्था में शादी कर देते थे। पर्दा प्रथा, लड़कियों को पढ़ने का विशेष अधिकार नहीं दिया जाता था, उन्हें पर्दे के अंदर रखने का व्यवस्था किया गया। ऐसे अनेक हैं जाति प्रथाएं। ये समाज को ऊपर करने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण देन है। शिक्षा द्वारा सभी लोगों को ऊपर करने का सबसे महत्वपूर्ण देन है किसका? समाज को शिक्षा का। अगर शिक्षा नहीं होता तो हमारा समाज नहीं बदल पाता। इसलिए सामान्य विद्यालय प्रणाली के द्वारा जो है शिक्षा को ऊपर रखा गया और ताकि सभी वर्ग के बच्चे जाकर पढ़ सके। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है विद्यालय गुणवत्ता में अंतर। शिक्षा की गुणवत्ता में वर्तमान समय में अनेक अंतर आ गया है। पहले और आज में भी शिक्षा के क्षेत्र में अंतर है, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति और उसका पठन पाठन मुख्य रूप से है। इस प्रकार विद्यालय गुणवत्ता में निम्नलिखित अंतर है। कहने का तात्पर्य पहले के तरीका पढ़ाने में वर्तमान समय में भी अंतर है। पहले टीचर बच्चों को कठोर दंड देते थे और पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में दंड का स्वरूप बदल गया है। बच्चों को दंड नहीं देना है, उसे प्यार से पढ़ाना है। ये अंतर आ गया है। और नियुक्ति जो हुई, सरकार के द्वारा नियुक्ति हो रही है, पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति उसमें पहुंच पा रहे हैं जिसके पास क्वालिटी है। और गुणवत्ता में वर्तमान समय में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, शिक्षकों के नियुक्ति में अंतर। अब जो नियुक्ति हो रहा है, सरकार के द्वारा नियुक्ति किया जा रहा है। एक योग्य शिक्षक विद्यालय में आकर शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए जाहिर है कि जो अच्छे टीचर होंगे, जो अच्छे विद्यार्थी होंगे, वही अच्छे टीचर होंगे, वही आएंगे। दूसरा है शौचालय का अभाव। उस समय शौचालय का अभाव था। बच्चे शौचालय करने के लिए खेत और खलिहानों में जाते थे, खुले में शौच करते थे। लेकिन अब कॉलेज के अंदर शौचालय बन गया है ताकि बच्चे कॉलेज से दूरी न, स्कूल या कॉलेज से दूर न जाएं, उसमें अपना सुलभ शौचालय कर और समय का ध्यान देते हुए विद्यालय में प्रवेश करें। पहले ऐसा नहीं था, समय का ज़्यादा समय लगता था, विद्यालय से दूर बच्चे जाते थे और शौचालय करने में 10 से 15 मिनट 20 मिनट लगा देते थे। नंबर 3, भवन का अभाव। पहले भवन का अभाव था। अगर 5 कक्षा हैं तो 4 ही भवन मिलते थे, इसलिए एक भवन का अभाव, बच्चे वृक्ष के नीचे या एक ही भवन में 2 कक्षाएं चलाई जाती। अब ऐसा नहीं है, जितना कक्षा है उतना भवन है। खेल के मैदान में अंतर। पहले क्या था? खेल के मैदान में अंतर है। पहले मैदान कम था, अब क्या है, जो सरकार ने मानक बनाया है, विद्यालय खोलेंगे इतना मैदान होना चाहिए तभी आपको मान्यता दिया जाएगा। सरकार ने उतना विद्यालय के अनुसार मैदान, ग्राउंड तैयार कराता है और बच्चों को भरपूर खेलने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट अगला है 5वां है भवन की सुरक्षा के लिए 4 दीवारी नहीं था। उस समय भवन की सुरक्षा के लिए 4 दीवारी नहीं था। अब लेकिन जो भी भवन विद्यालय बनाए जा रहे हैं, भवन के चारों तरफ खिड़कियां हैं, खोले जा रहे हैं क्योंकि प्रकाश हवा आते जाते रहे, और 4 दीवारी किया जा रहा है ताकि बच्चे उस 4 दीवारी के अंदर ही रहें। नेक्स्ट पुस्तकालय में अंतर। उस समय पुस्तकालय में अंतर था। पुस्तकालय
में पुस्तक की संख्या कम थी, लेकिन अब वर्तमान समय में पुस्तकालय की पर्याप्त संख्या हो गई ताकि बच्चे पुस्तकालय में जाकर अनेक तरह तरह के पुस्तक पढ़ के अनेक पुस्तक पढ़ने से उनके मानसिक में विकास होता है। खेल सामग्री में अंतर। खेल सामग्री से तात्पर्य उस समय खेल जितने भी होते थे उस सामग्री का अभाव था, लेकिन वर्तमान समय में आज खेल सामग्री पर्याप्त है। बच्चा जो भी क्रिकेट या वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन ये सब विद्यालय में मौजूद रहता है, वो खेल सकता है। नेक्स्ट अगला है 8वां, शिक्षकों की संख्या में अंतर। लेकिन जब विद्यालय में अगर 5 कक्षे हैं, 3 ही शिक्षक उस समय मौजूद होते थे और 2 क्लास खाली चला रहता था या 2 क्लास को लेकर एक शिक्षक चलाता था। लेकिन वर्तमान समय में अब जितने कक्षाएं हैं उतना शिक्षक रहते हैं ताकि किसी भी कक्षा में किसी भी बच्चों को कोई समस्या उत्पन्न हो तो वह अध्यापक जाकर उनकी समस्या का समाधान कर सके। शारीरिक शिक्षा का अभाव हमारा अगला टॉपिक है। शारीरिक शिक्षा का अभाव। शारीरिक शिक्षा का अभाव अर्थात शारीरिक शिक्षा से खेल कूद से जो संबंधित है इसका पहले अभाव था। अब बच्चों को शारीरिक शिक्षा दिया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है और शारीरिक शिक्षा कैसे किया जाएगा यह सब टीचर बताते हैं और उन्हें प्रैक्टिकल रूप से कर सिखाते रहते हैं। नेक्स्ट अगला है 10वां, शिक्षा को व्यापार बनाया जा रहा है। पहले आप में यह अंतर है, पहले में शिक्षा को मात्र एक सभी को बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कर्तव्य होता था कि हम बच्चों को मेहनत से पढ़ाएंगे और विद्यालय उसी के अनुसार खोला जाता था। लेकिन तब में थोड़ा ये अंतर हो गया है, शिक्षा को व्यापार बनाया जा रहा है, उससे धन लोग कमा रहे हैं, उसे व्यावसायिक बना लिए हैं। यही अंतर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा को हमेशा अच्छे ढंग से दिया जाना चाहिए, व्यापार और व्यवसाय नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा करने पर हमारे देश की शिक्षा के उन्नत में बहुत गिरावट आ जाएगा। नेक्स्ट अगला एक ग्राम है, शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण का अभाव। पहले और अब में ये अंतर है कि पहले शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण के लिए अभाव था, लेकिन वर्तमान समय में पर्याप्त है, जगह है। शिक्षकों को कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इस प्रकार ट्रेनिंग टीचर खोला जा रहा है ताकि बच्चे को पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या रहे तो वो अध्यापक उन्हें पढ़ा सके। जब ट्रेनिंग लिए रहेंगे टीचर तो उन्हें पढ़ाने में कोई असुविधा नहीं होगा। नेक्स्ट है बराबर समय का अभाव। पहले क्या था, बच्चों को पढ़ने में समय का अभाव था, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। पहले टीचर आते थे और मटर गश्ती कर चले जाते थे, उन्हें विशेष ध्यान नहीं था। लेकिन अब ये नहीं है, समय घंटे बाई घंटे पढ़ाना है, पर्याप्त समय देना है, समय से विद्यालय आइए, समय से जाइए। बच्चों के प्रति अब विशेष लगाव है। विद्यालय गुणवत्ता में वर्तमान समय में यही अंतर है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।